गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आगे का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 में जो पहले हमने देखा कि एक सज्जन बड़े सवेरे फूल तोड़ रहा था, तो उसकी कथनी और करनी में दोनों में अंतर हमें दिखाई दे रहा है। फिर बस में एक व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो कंडक्टर ने उसने कहा कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, यानी कि धूम्रपान करना मना है, वर्जित है। तो यहाँ पर भी कथनी और करनी में हमें अंतर देखने को मिलता है। तो चलो बच्चों, आगे का जो हमारा चैप्टर है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने पिच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, वह दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए आता है और दुकानदार जो है वह उसे क्या कहता है कि यहाँ पे आपको स्कूटर आपका जो है वो खड़ा करना नहीं है। तो क्या कहा कि वाहन जहाँ पर खड़े किए हैं वहाँ पे आपको अपना स्कूटर जो है वह खड़ा कीजिए। बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना यहाँ कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। जो सज्जन जो है, तो उस सज्जन ने क्या किया कि स्कूटर को वाहन खड़ा करने के स्थान पर अपना स्कूटर जो है वहाँ खड़ा कर आता है और उसके बाद वहाँ सामान खरीदता है। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वहाँ दुकान के अंदर चला गया कि एक लड़का जो है वो वहाँ पे आता है और अपना स्कूटर जो है वहाँ दुकान के सामने ही अपना स्कूटर जो है वहाँ खड़ा करके दुकान के अंदर चला जाता है। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि वह दुकानदार का जो बेटा है, तो वो दुकान के बाहर अपना स्कूटर खड़ा करे तो वहाँ उनको वो नियम लागू नहीं होता है। लेकिन जब कोई भी दुकान पर सामान खरीदने के लिए आता है तो उसे क्या किया जाता है कि आपको यहाँ पे अपना स्कूटर जो है, वाहन जो है वो यहाँ पे खड़ा करना नहीं है। तो वह उसके बेटे का कुछ न कहकर दूसरों को नियम सिखाते हैं। तो नियम जो है वह सबके लिए होते हैं, न कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होते हैं, और नियम हमें तोड़ने नहीं चाहिए। आगे हम देखते हैं। एक दिन एक सज्जन ने के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक किया। तपाक का अर्थ यहाँ पे है तुरंत। तपाक का अर्थ है तुरंत। जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर भर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा।
घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो मित्र जो है वह बातचीत में मग्न थे। तो उनके घर पर मकान मालिक जो है वह किराया मांगने के लिए आए थे। तो उस बच्चे को उसके पिताजी ने क्या सिखाया कि उनको कहो कि मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं। तो बच्चे ने क्या भूल कर दी कि मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं घर पर नहीं हूँ, ऐसा कहने को बोला है। तो यहाँ पर जो सज्जन जो है यानी कि जो किराएदार है वह पानी पानी हो गया, यानी शर्म से उसका सिर जो है वह झुक जाता है, यानी कि बहुत लज्जित हो जाता है। यहाँ पे एक और भी मुहावरा है, पानी पानी हो जाना। तो बहुत लज्जित होना वाक्य बताती हूँ, सुनिए। अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का पानी पानी हो गया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि लड़के ने क्या कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं घर पर नहीं हूँ, लेकिन वह उनके पिताजी जो है वो वहाँ पर ही थे। तो हम जानते हैं कि कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें आदर्श अपनाना पड़ता है तो वह अपनाते नहीं हैं, यानी कि जब उनकी बारी सच बोलने की आती है तब वह सच बोलते नहीं हैं। आगे एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कि एक सज्जन यानी कि भला व्यक्ति, तो उन्होंने अपने पोते को यह सीख दी थी कि कभी भी कोई भी काम हो वह गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, कि जब हमारी बारी आए तब हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी कि कहा है कि सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आगे एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। कि वह जल और बिजली का जो बिल है वह जमा करने के लिए गए थे। उनके 8 वर्ष का जो पोता है उसको लेकर बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। कि वह सज्जन जो है जो अपने पोते को यह सिखा रहे थे कि सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा हमें करनी चाहिए, कोई भी काम है हो उसे गलत ढंग से हमें करना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर बिजली जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वह सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। तो उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा कि शायद कोई परिचित व्यक्ति मिल जाए। वह सज्जन जो है वह ऐसा सोच रहा था, लेकिन वहाँ पर एक परिचित व्यक्ति खड़ा था। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। क्या बोला कि बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि शब्द यहाँ पे दिया गया है, राशि यानी कि पैसे, रकम जो हम कहते हैं वह, उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कि वह जो परिचित व्यक्ति है वह कुछ बोले उससे पहले उन्होंने क्या किया कि जो बिल था और पैसे थे वह उसके हाथ में थमा दिए। और यहाँ पर जो पोता है वह क्या कह रहा था कि दादाजी लाइन में लगिए। उसकी बात सुनकर सब लोग जो है वह हंसने लगे। क्यों? क्योंकि सबको पता लग गया था कि यह सज्जन जो है वह ज़बरदस्ती उस परिचित व्यक्ति के हाथ में बिल वह राशि थमा रहा है, क्योंकि वह
बड़ी कतार थी और उस कतार में न खड़े रहना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया कि बिल और राशि उस व्यक्ति के हाथ में थमा दी। आगे, कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। क्या कहा है कि बड़े लोग जो होते हैं या छोटे लोग होते हैं वो हमेशा आदर्श की बातें करते हैं और जब उसको आचरण में अपनाने की बारी आती है तो वह क्या करते हैं कि उसको आचरण में रखते नहीं हैं, और वह जब आचरण में नहीं रखते हैं तो वह सम्मान के पात्र नहीं बनते हैं और समाज में हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी दोनों में अंतर रखना चाहिए। यहाँ पे कहा है, हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान, कि कथनी और करनी में जब हम समानता रखेंगे तभी हमें जग में यानी कि दुनिया में सम्मान मिलेगा, नहीं तो हमें सम्मान मिलेगा नहीं। समझ में आया चैप्टर बच्चों आपको? हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा है कि हमें कथनी और करनी में अंतर रखना चाहिए। कि कोई भी वीर व्यक्ति है या सज्जन व्यक्ति है वह अपनी कथनी और करनी दोनों में अंतर रखते हैं। वह सत्यवादी होता है, निर्भय होता है और साहसी होता है। वह चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते हैं। कि जो लोग डरपोक होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, वह अपनी कथनी और करनी में कभी भी एकता नहीं रखते हैं। लेकिन जो लोग वीर, सज्जन, ज्ञानी, सत्यवादी, निर्भय होते हैं वही अपनी कथनी और करनी दोनों को एक समान रखते हैं और अपने जीवन में बहुत ही आगे तक पहुंचते हैं। तो आपको यह चैप्टर जो है वह समझ में आया होगा। स्वाध्याय और अभ्यास जो है वह बाद में हम समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।